अगर आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है तो आपने ये जरूर सोचा होगा, क्या हम सच में सुपर सोल्जर सीरम रियल लाइफ में बना सकते हैं या नहीं। एक ऐसा सीरम जो इंसान को उसकी हर ह्यूमन लिमिटेशन क्रॉस करने की एबिलिटी दे, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेके सुपर ह्यूमन इंड्योरेंस, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और इवन हीलिंग फैक्टर भी। बेसिकली एक इंजेक्शन जो तुम्हें बना दे रियल लाइफ कैप्टन अमेरिका। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि रियल लाइफ में भी साइंस ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो इस सीरम के कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने के बहुत करीब थे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस बिहाइंड सीन्स, जहां पर हम डिकोड करते हैं कुछ फिल्मों के सबसे कूलेस्ट इन्वेंशन के पीछे छुपा हुआ साइंस। और आज हम बात करेंगे कि क्या आप रियल लाइफ में कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सोल्जर बना सकते हो या नहीं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1940 में, जब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। और उसी टाइम एक दुबला पतला लड़का जो ब्रुकलिन से था, वो आर्मी में भर्ती होने के लिए आता है, लेकिन उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से आर्मी उसे बार बार रिजेक्ट कर देती है। इस दुबले पतले आदमी का नाम था स्टीव रॉजर्स, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो और किसी के पास नहीं थी, करेज और दुनिया को बेहतर बनाने का जुनून। और डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन, एक जर्मन साइंटिस्ट, उसमें वही चीज देख लेता है। वहीं से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट रीबर्थ की। इस प्रोजेक्ट का गोल था एक ऐसा सीरम बनाना जो एक आदमी को उसकी ह्यूमन लिमिटेशन के ऊपर ले जाए। इस सीरम के साथ मिलाया गया वीटा रेस्पोस, जो उसके अंदर के हर एक सेल को स्टिमुलेट करके उसके जीन्स को इनहेंस करेगा। जब स्टीव रॉजर्स को उस चेंबर के अंदर डाला गया तो उस 5.5 फुट के दुबले पतले आदमी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक छोटे से इंजेक्शन ने एक दुबले पतले लड़के को 6.5 फुट के सुपर सोल्जर में बदल दिया था। डॉक्टर अर्स्किन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, द सीरम एम्पलीफाइज एवरीथिंग इनसाइड यू, गुड बिकेम ग्रेट एंड बैड बिकेम वर्स्ट। और इसी वजह से स्टीव रॉजर्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था, क्योंकि पावर मिलने के बाद भी वो अंदर से एक अच्छा इंसान ही रहता। मूवी के हिसाब से ये एक केमिकल मिरेकल था जो तुम्हारी बॉडी के मसल्स, सेल्स और रिफ्लेक्सेस एकदम नए लेवल पे ले जाता है। बेसिकली एक बायोलॉजिकल एम्पलीफायर जो तुम्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेके स्पीड, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस ये सब देता है, और साथ ही देता है हीलिंग फैक्टर और स्लो एजिंग। इसलिए कैप्टन अमेरिका 100 साल के बाद भी इतना यंग लगता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीरम को लेने के बाद स्टीव रॉजर्स आखिर कितना पावरफुल बन गया था। देखो, मूवी के अकॉर्डिंग वो एक हेलीकॉप्टर को सिर्फ अपने हाथों से रोक लेता है जब बगी बार्न्स वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो गए थे कि वो इजिली बुलेट को डॉज कर सकता था, एक ह्यूमन लिमिट को क्रॉस करके सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ सकता था। उसकी बॉडी हैवी स्ट्राइक्स और इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती थी, जो उसकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी का प्रूफ है। उसका डिसीजन मेकिंग और कॉम्बैट आईक्यू भी सीरम के बाद बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया था। मतलब वो बस एक सोल्जर नहीं था, वो एक सुपर ह्यूमन वर्जन ऑफ बेस्ट ह्यूमंस था। मूवी के हिसाब से कैप्टन अमेरिका की हर एक एबिलिटी 10 गुना बढ़ गई थी। मसल एफिशिएंसी, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, स्टेमिना और एजिलिटी, इन सब में एक्सपोनेंशियल जंप आया था। अब चलते हैं असली दुनिया में। मूवी का सीरम तो ठीक है, पर क्या असली दुनिया में भी कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो एक नॉर्मल इंसान को एक सुपर सोल्जर बना दे? सबसे पहले मूवी का जो सीरम है वो आपकी बॉडी के साथ एक्चुअली करता क्या है। देखो, वो एक तरीके का बॉडी एम्पलीफायर है जो आपकी बॉडी के मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, रिफ्लेक्सेस फास्ट कर देता है, स्टैमिना नियरली इनफाइनाइट कर देता है, और आपका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या साइंस के पास आज के टाइम पर ऐसा कुछ है? लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक्स। एक जीन होता है मायोस्टैटिन। ये जीन हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि हमारे मसल्स कितने ग्रो होंगे। अगर इस जीन को ऑफ कर दिया जाए तो मसल्स बिना रुके बढ़ते चले जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिव मसल ग्रोथ से हार्ट और बोन्स पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। मतलब हाँ, स्ट्रॉन्ग तो आप हो जाओगे, लेकिन इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। फिर आता है ACTN3 जीन, जिसे स्प्रिंटर जीन भी कहते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में एलीट पावर एथलीट होते हैं, उसमें इस जीन का एक वर्जन मिलता है जो फास्ट स्टिच मसल फाइबर को एफिशिएंट बनाता है। फिर एक और एग्जांपल है EPOR म्यूटेशन। ये म्यूटेशन आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, जिससे आपकी एंड्योरेंस एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये रियल लाइफ में भी कुछ एथलीट्स के अंदर नेचुरली पाया गया है। मिलिट्री ने भी कई बार स्टिमुलेंट्स और अलर्टनेस एनहांसिंग ड्रग्स यूज किए हैं, जैसे मोडाफिनिल। ये ड्रग फटीग कम करता है और अलर्टनेस बढ़ाता है, जो फाइटर पायलट्स और लॉन्ग मिशन सोल्जर्स को दिया जाता है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, ड्रापा N3 प्रोग्राम। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका गोल है नॉन सर्जिकल ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाना, मतलब बिना ऑपरेशन के दिमाग से डायरेक्टली मशीन कंट्रोल करना। अगर ये टेक मैच्योर होती है तो सोल्जर सिर्फ सोचकर ही ड्रोन्स और वेपन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनकी फिजिकल तो नहीं, लेकिन मेंटल एनहांसमेंट जरूर कर देगी। और लास्ट में आते हैं एक्सोस्केलेटन्स। यहाँ पे साइंस ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया है। सॉफ्ट एक्सोसूट्स और मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन्स सोल्जर्स के मसल्स पे लोड बहुत कम कर देते हैं। गार्जियन एक्सो जैसे फुल बॉडी सूट 90 किलो तक का वेट लिफ्ट कर सकते हैं बिना स्ट्रेंथ यूज किए। लेकिन स्टिल ये एक मशीन है, सीरम नहीं। तो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज के टाइम पर ऐसा कोई सीरम एग्जिस्ट करता है जो आपको लिटरली कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर बना दे? इसका सिंपल जवाब है नहीं, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। अब देखो, सुपर सोल्जर सीरम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एक सुपर सोल्जर बनना चाहते हो तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले फिजिकल बेस, जिसमें होगी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग कंबाइंड विद न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन, हाई ऑक्सीजन एडेप्टेशन लाइक एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। दूसरा है एक्सोस्केलेटन इंटीग्रेशन, सॉफ्ट एक्सोसूट जिससे सोल्जर्स ज्यादा देर तक मार्च कर सकते हैं बिना थके। इसके बाद आएगा बॉडी इनहेंसमेंट, मॉडर्न फिनिश जैसे फटीग कंट्रोल ड्रग्स ताकि सोल्जर्स 24 घंटे तक फोकस्ड रहे। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेन मशीन इंटरफेस, ड्राफा के N3 जैसे प्रोग्राम सोल्जर्स को डायरेक्टली AI और सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी में आता है बायोजेनेटिक रिसर्च। अगर कभी मायोस्टेटिन और क्रिस्पर बेस्ड कंट्रोल जीन थेरेपी सेफ हो गई तो हम एक बायो इनहेंस्ड ह्यूमन के पहली जनरेशन को देख सकते हैं। तो रियलिटी में हम एक ऐसा सोल्जर बना सकते हैं जो फास्टर रिकवर करे, लॉन्ग रन करे और हैवी गियर कैरी करे। लेकिन एक सुपर सोल्जर बनाना जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका, ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन सिंपल है, कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को नहीं रोक सकता, बट आप एक चीज कर सकते हो और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।